जय गुरु जी संगत जी। मुझे प्लीज़ एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस ऑडिबल है। शुक्राना गुरु जी, उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि सत्संग में शेयर कर सकूं उनका। उन्होंने मुझे ये रहमत दी अपनी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी का। उनके आगे शुक्राना तो मुझे लगता है बहुत ही छोटा शब्द है जो वो सब पे मेहर करते हैं। और इतना शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। कहते हैं इंसान को जो जीवन मिलता है श्वास के बेसिस पे मिलता है, तो हर एक श्वास का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आपकी हर एक रहमत का। कहते हैं गुरु गुरु वो है जो हमें गति देता है। गुरु के बिना भगवान का दरवाज़ा भी, भगवान तक आप पहुंच ही नहीं सकते। गुरु के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। हमारे लाइफ में बहुत गुरु आते हैं, जैसे मम्मी पापा। हर एक सिचुएशन में अलग अलग गुरु होते हैं, बट एक पूर्ण गुरु वही होता है जो भगवान तक लेके जाए, जो हमारे गुरु जी हैं। तो जैसे अब मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, 2 साल पहले आई वेंट टू देहरादून। मेरी मम्मा ऑलरेडी अपने गुरु जी को मानते हैं, देहरादून वाले को। तो आई वॉज देयर एंड आई आस्क्ड हर हिस्टेरिकली कि मम्मा गुरु क्यों धारण करते हैं। तो मम्मा कहते कोई बात नहीं, पता लगेगा। गुरु के बिना मम्मा कहते गति नहीं होती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने मेरे को अपनी शरण में लिया और मौका दिया कि मैं उनका आज गुणगान कर पा रही हूँ। उनकी मर्ज़ी के बिना मैं, मतलब कोई एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और मुझे सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी मैं बात अगर जर्नी कहते हैं ना, मैं तो अब मेरी मत के आगे मैं तो जुड़ी हूँ गुरु जी से इसी जून में ही। बट वो उनको पता है कि कब से कनेक्टेड हूँ मैं उनके साथ। कोई नई संगत, कोई पुरानी संगत नहीं होता गुरु जी के दरबार में जो आ जाए। तो पिछले साल मैंने गुरु जी के बारे में सुना था। मेरी भाभी घर के पास सत्संग करवाती हैं गुरु जी के। तो मैं एक बार उनके घर गई भी थी। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा उनका 5 से 7 का टाइम होता था, तो मेरा ऑफिस होता था। मैं पहुँचती जब आधा सत्संग हो चुका होता था। तो बड़ा फिर मतलब इतना पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में, बट लंगर के टाइम पहुंचती थी जब लंगर हो रहा होता था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं उनकी गुरुजी से तो जून में जुड़ी हूँ, बट पता नहीं कौन से कर्म हैं जो मुझे गुरुजी के पास लेकर आए हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा आई यूज टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी सो मच। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मतलब मेरे को लगता था कि जो एस्ट्रोलॉजी में है वो सही है, वो कोई नहीं बदल सकता। तो गुरबाणी में भी ये साक्षात बोला गया है कि वो तो जो क्या बोलते हैं ज्योतिषी है वो बता सकते हैं, बट पूर्ण गुरु बदल सकता है आपकी किस्मत। तो वो गुरु ही हैं जो हमारे बदल सकते हैं। तो जब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं जून में जुड़ी, उससे पहले बस हाँ मैं सत्संग अटेंड कर चुकी थी, बट इतना नहीं पता था कि उनकी रहमतें कितनी ज़्यादा हैं। तो जब अक्टूबर में एक ही बार गुरुजी ने मुझे पिछले साल बड़े मंदिर बुलाया था, उनका बुलावा एक ही बार था। तो जब अक्टूबर में मुझे मेरी मेघा आंटी ने बताया कि उनको कैसे गुरुजी ने ठीक करा, उनको पैरालिसिस था, उनका गुरुजी ने कैसे ठीक करा, प्रॉपर सत्संग बताया उन्होंने। तो मतलब मैं सुनते आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। उनका मैं सत्संग में थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि उनको 2 साल पहले पैरालिसिस हो गया था, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनके किसी नेबर ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो वहाँ पे उनको लेके गए बड़े मंदिर। वो अपने भाई के साथ गई थी व्हील चेयर पे। तो उनके भैया अंदर गए, समाधि है जहाँ गुरुजी की समाधि है, वहाँ पे उनके भैया गए थे। तो वो व्हील चेयर पे बाहर बैठी, वो रो रही थी, अरदास कर रही थी कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ठीक हो जाऊं मैं। वो चल भी नहीं पाती थी। तो एक आंटी आती है उनके पास, एक स्लिप पकड़ा देती हैं। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं पूछती वो। तो वो क्या बोलते हैं, उनको स्लिप पकड़ा देती हैं, तो उनको पता नहीं चलता, और वो आंटी स्लिप पकड़ा के चली जाती हैं। तो उनके जब भाई आते हैं मत्था टेक के, तो वो पूछते हैं, वो बताती है मेघा आंटी कि मुझे एक आंटी स्लिप पकड़ा के गई हैं, इसमें नंबर है। तो वो जब घर जाती हैं तो नंबर कॉल करती हैं, तो वो एक डॉक्टर होते हैं, स्पाइन के डॉक्टर होते हैं जो यहाँ मोती। मतलब बुरा लगेगा कि पेरेंट्स सुन रहे कि उनकी बेटी ऑपरेशन के बाद भी चांसेस नहीं है चल पाए या ना चल पाए।
तो कैसे गुरुजी बुलाते हैं और कैसे वो मतलब जो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो डॉक्टर जो नंबर मिलता है डॉक्टर वहाँ जाते हैं उनके पास। तो डॉक्टर जैसी रिपोर्ट्स देखता है मराई की, वो कहता है कि तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी। मतलब जो ऑपरेशन से एक डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन के बाद भी हम कह नहीं सकते ये कि चल पाएंगी, वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। जय गुरु जी। मतलब फिर वो जब ऐसे दवाइयाँ देते हैं, बट वो कहते हैं दवाइयाँ मिस नहीं करनी, तो दवाइयाँ देते हैं। मेरे पास जुड़ा है, गुरु जी ने मेरे को स्पिरिचुअल कर दिया है कि मतलब सारे भगवान तो एक ही हैं। गुरु जी हमारे महाशिव हैं, सारे भगवान ही एक हैं। तो फिर कहते हैं ना, दो लोगों की किस्मत, गुरबाणी में भी है, दो लोगों की किस्मत कभी नहीं बदलती। एक जो बेमुख होते हैं, जो मतलब जगह जगह पे धर्म, एक तो जो एक लोग होते हैं जो धर्म बदलते हैं, उनकी कभी किस्मत नहीं बदली जा सकती। और दूसरे लोग जो आज यहाँ मत्था टेक रहे हैं, कल किसी और को मत्था टेक रहे हैं, उनकी किस्मत, दो लोगों की किस्मत कभी नहीं बदली जा सकती। तो जय गुरु जी। गुरु जी आपने शरण दी अपनी और अपना गुणगान करा रहे हैं। गुरु जी के आगे तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो जैसे ही मेघा आंटी ने मुझे अपना सत्संग सुनाया, मेरे आई वो शॉक्ड कि ऐसा भी होता है कि मतलब इतना चमत्कार भी होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और लकीली उस दिन संडे था और अगले दिन मंडे था। तो कहती कल हम चलते हैं। अचानक ही गुरु जी का बुलावा था, अचानक गए हम। मंडे था, सुबह सुबह गए, गुरु जी के दर्शन करे। और मैं इतनी पागल, जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे गुरु जी का दरबार है वहाँ पे बैठते हैं, तो मैं बैठी मन में बोल रही हूँ कि अगर यहाँ कोई शक्ति है तो मुझे अपने आप जोड़ेगी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने क्यों बोला उस टाइम, मैं भगवान को टेस्ट कर रही थी कि मतलब मुझे खुद जोड़े वो। तो मतलब फिर मैं अब रिग्रेट करती हूँ मैंने इसे क्यों बोला। तो मतलब फिर लंगर प्रसाद, मतलब वहाँ पे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद किया, घर आई। तो मेरे को कुछ तो डिवाइन पावर फील हुई, बट इतना कुछ फील नहीं हुआ मुझे कि मतलब हाँ कि कोई शक्ति है, ये पता था बट कनेक्टेड नहीं फील हुआ मुझे। तो मैं ऐसे चलता रहा। तो एक बार मैंने मार्च में अपनी मेरी फ्रेंड के पापा एस्ट्रोलॉजर है, मैंने उनको अपना दिखाया पत्री। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे कोई भी पत्री दिखाते हैं तो कोई प्लैनेट्स मलेफिक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका मून वीक है, आपको मतलब डिप्रेशन ऑलरेडी, ये उन्होंने बोला कि डिप्रेशन होगा आगे जाके, ये सब होगा, सुसाइडल थॉट्स। ये सुन के तो मेरा पूरा ही जीवन ऐसे हो गया, पता नहीं क्या। ऐसा तो नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ बोल दे तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, फिर आप फील करने लगते हो उससे कि हाँ वो वाइब्रेशंस आप ले लेते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो बस मैंने वो रिसीव कर ली। फिर मुझे कहीं से पता लगा कि मंडे के फास्ट रखने चाहिए शिव जी के लिए। तो मैंने वो रखना स्टार्ट करे, अप्रैल 20 से स्टार्ट करे मैंने रखना। तो रखे एक दिन मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस, इतना लो फील कर रही थी। तो मैंने अरदास करी शिव जी से। मंडे ही था, मैं रो रही थी, सोमवार की व्रत की कथा पढ़ते हुए मैं रो रही, और मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप कुछ करो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आउट ऑफ नो यू, मतलब नो वेयर। पता नहीं इतना अच्छा जीवन दिया है और फिर भी पता नहीं ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। तो पता नहीं, देखो कैसे उन्होंने सुनी गुरु जी का बुलावा। तो मुझे कहीं से जूम का लिंक आता है गुरु जी का सत्संग का, जो विक्रम अंकल और आश्रम होस्ट करते हैं अब। तो मैं जैसे ही देखना स्टार्ट करती हूँ, मेरे को याद है अभी भी 16 जून को मैं देखना स्टार्ट करती हूँ, जूम ज्वाइन करती हूँ। तो मैं सत्संग सुनती हूँ। तो लकीली उस टाइम क्या बोलते हैं, पुरानी संगत के सत्संग हो रहे होते हैं, और इतने डिवाइन सत्संग जिनका कोई मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती, इतने डिवाइन सत्संग हो रहे होते हैं। मतलब इतना ऐसे होता है कि मतलब सच में ऐसे भी हो सकता है, मिरेकल्स हो सकते हैं। मतलब उषा आंटी के सत्संग, और क्या गुरुजी ने कितने सत्संग सुनवाए मुझे, अपने आप से इतना कनेक्टेड फील करवाया। तो एक बार मैं फिर मेरे पास उस टाइम तो कोई स्वरूप था नहीं गुरुजी का। तो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप खुद लेना चाहिए, ना कहीं से मिलता है, ना खरीदना पड़ता है। गुरुजी का स्वरूप अपने आप आपको अपने आप आता है आपके पास, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं उस टाइम तक गुरुजी ने जब मेरे को सत्संग सुनवाए और इतना ब्लेस्ड फील करवाया, तो मेरे को अभी भी याद है जब गुरु पूर्णिमा की रात थी, तो मैं बहुत रो रही थी।
गुरुजी के स्वरूप के आगे जूम का सत्संग सुन के हटी थी। 1 बजे तक ओवर हुआ था वो रात को। मैं बहुत गुरुजी के फ़ोन में मैंने स्वरूप खोला हुआ था, ब्लैक चोले में, गूगल पे। मैं देख के बहुत रो रही थी गुरुजी को कि गुरुजी क्या मैं ब्लेस नहीं हूँ? मैं तो इतने सत्संग सुन रही हूँ और मतलब आपने तो इतना ब्लेस करा है, लोगों को इतना कृपा बरसाई है। फिर ऐसे थॉट आया कि गुरुजी क्या मैं ब्लेस नहीं हूँ? मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है। इतना मैं रो रही थी गुरुजी के आगे, इतना ज़्यादा रो रही थी। फिर क्या बोलते हैं, मेरे को ना जैसे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, कहते हैं ना सत्संग बोलने वाले का भी, जो सत्संग गुरुजी का गुणगान कर रहा है उनका भी कल्याण और जो सुन रहा है उनका भी कल्याण। तो हमें सत्संग में कितने आंसर्स मिलते हैं, तभी कहते हैं गुरुजी सत्संग करने चाहिए। मतलब एक और मैं बात कहना चाहूँगी, जब मैं नई नई जुड़ी तो गुरुजी मतलब बहुत डाउट्स आते थे। जैसे मैं कोई सत्संग सुनती थी, मेरे दिमाग में डाउट्स आते थे कि गुरुजी ऐसे सत्संग क्यों करवाते हैं? अगर गुरुजी ने कल्याण किया है तो क्यों गुणगान करना है? फिर मेरे को सत्संग से जवाब मिला कि गुरुजी बहती गंगा है, वो जितने लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, इतने लोगों का अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, जिनका कोई हद ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मैं रो रही हूँ तो माय डैड, मैं जिस रूम में बैठ के मैं रो रही थी तो मेरे पापा आते हैं। मैं जब मेरे को, हाँ एक और बात, मैं उषा आंटी का सत्संग था 1 बजे जूम, गुरु पूर्णिमा पे उषा आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो वो बताती हैं कि जब गुरुजी की समाधि लेने से पहले 1 साल पहले गुरुजी बोलते हैं कि जाओ बाहर देख के आओ चांद को। तो उषा आंटी और थोड़ी संगत बैठी होती है उनकी शरण में, तो वो कहते हैं कि गुरुजी आप आगे बैठे हो, हम बाहर क्या जाएं देखने? तो कहते हैं जाओ जाओ देख के आओ। तो जैसे ही वो देखने जाते हैं तो चांद में गुरुजी का पूरा प्रॉपर दर्शन हो रहे होते हैं। तो मतलब वो पूरा ऐसे मतलब ब्लेस फील करते हैं गुरुजी के। बताते हैं जाके गुरुजी आपके दर्शन हो रहे हैं। कहते हैं आज के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन चांद देख के मेरे दर्शन हो जाएंगे, चांद देखना। तो मतलब मैं भी वही, जब सत्संग सुनवाया तो मैं सोने से पहले अपनी बैकयार्ड में देखने गई चांद पे, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। फिर मेरे मन में और ऐसा हुआ कि क्या मैं ब्लेस नहीं हूँ? फिर मैं लेटी, मैं फ़ोन स्वरूप के आगे मैं रोई जाऊँ गुरुजी कि क्या मैं ब्लेस नहीं हूँ? मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है। तो वैसे ही मेरे पापा थोड़ी देर में आते हैं, आधे घंटे में, कहते हैं बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बट जब मैं बैकयार्ड में देखने गई थी चांद को, तब तो एक भी मतलब ऐसे लग भी नहीं रहा था कि बारिश होगी, कोई आसार नहीं। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम गुरुजी डालते हैं बाबा अंकल का सत्संग कि जहाँ पे बारिश होती है ना, वहाँ पे महापुरुष का वास होता है, तो वहाँ पे गुरुजी ब्लेस करने आते हैं। तो मेरे दिमाग में अचानक जैसे कहते हैं ना गुरुजी अपने आप दिमाग में डाल देते हैं, तो मेरे दिमाग में डाल दिया उन्होंने। फिर मेरे को फिर भी डाउट हुआ कि क्या गुरुजी मतलब क्या सच में आप हो यहाँ पे? मतलब इतनी तेज़ बारिश संगत जी, इतनी तेज़ बारिश, इतना मतलब मेरे घर के बैकयार्ड में पीपल का पेड़ ऐसे मतलब बहुत तेज़ झूम रहा था। मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट इतनी तेज़ बारिश, तूफान। फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने ये भी संगत से सुना था कि गुरुजी कभी कभी फेसबुक के थ्रू या ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं। तो मैंने फेसबुक खोला तो मेरे को कोई मैसेज तो उस टाइम दिखा नहीं, रात को 2:30-3 बज रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा, मैं फ़ोन चार्ज नहीं था, मैं चार्जर लेके आई, चार्ज पे लगाया, तो मैंने देखा कि फेसबुक जैसे ही खोला सबसे ऊपर संगत जी 2 मिनट पहले मैसेज डाला था, हुण भी तेनू शक है मैं तेनू ब्लेस नहीं किता, जा ब्लेस किता, शुकराना किता कर। मेरे ऐसे होता है ना कि गुरुजी आपको जो जवाब देना होता है वो आपकी नज़र वहीं पड़वा देते हैं। मेरे को इतने ये देख के मतलब रात को 3 बजे ये मैसेज डला हुआ और 2 मिनट पहले मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने फ़ोन ऐसे झपक दिया, अपने से दूर कर दिया कि मैंने क्या देख लिया। फिर मैंने दोबारा देखा मैसेज, वो इट गॉट वैनिश्ड। मतलब ऐसे होता है ना संगत जी, आप कोई फेसबुक फीड्स पे मैसेज आता है तो टॉप फीड्स में मैसेज होता है, वो सबसे ऊपर होता है जो लेटेस्ट मैसेज होता है। तो मुझे लगा कि चलो मतलब गुरुजी का भी मैसेज है, गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया ये। उसके बाद दाई से बढ़कर कुछ नहीं है, सिमरन सेवा से बढ़कर भी गुरुजी की बड़ाई करना है। तो हम गुरुजी के बारे में ही बात कर रहे थे, वो थोड़ा बता रही थी मुझे कि वो मुझे बीच बीच में बोलती रहती थी अप्रैल की सत्संग सुना कर थोड़े, तब भी मेरे को ऐसा कनेक्ट होता नहीं था कुछ। तो पता नहीं मुझे अनमोल आंटी का कॉल आता है अचानक कि ना पल्लवी मेरे को ना देखो, उन्होंने मेरे को अप्रैल में बोला होता स्वरूप भिजवाने का, ऐसा कुछ। उसके बाद में मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, ना कोई कांटेक्ट था।
तो उसके बाद मेरे को आंटी का कॉल आता है कि मेरे को ना मैं उठी ना, गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैं उठी ना, पल्लवी आंटी मेरे ना लौकिक स्वरूप अपने आप निकल गए, तो मुझे याद आया मुझे आपको स्वरूप भिजवाने हैं। तो ये जो गुरुजी का स्वरूप आए हैं और जो चरण स्वरूप आए हैं, तो गुरुजी, जय गुरुजी खुद ही आए, आंटी के दिमाग मत में डाला कि मैं एक दिन पहले गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, गुरुजी खुद चलकर अगले दिन आए। बल्कि मेरी अनमोल आंटी से मैंने जिक्र भी नहीं किया था मुझे ये चाहिए, मेरे को स्वरूप चाहिए, मैं तो गुरुजी को बोल रही थी एक दिन पहले, एक रात पहले कि मेरे को गुरुजी मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है। फिर उसके बाद जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ऐसे गुरुजी ने और सत्संग सुनवाए, मुझे और कनेक्टेड फील करवाया, इतने मैसेजेस दिलवाए। एक दिन संगत जी मेरे को जुलाई में गुरुजी का ड्रीम आता है, ड्रीम तो नहीं, अब मुझे पता लगता है कि दर्शन कहते हैं उसे, दर्शन देते हैं। मैं गुड़गांव होती हूँ बुआ के घर पे, तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं। मैं इतना सत्संग संगत जी, इतना ऑरा होता है ड्रीम में ही, इतना ऑरा होता है कि मतलब मैं वो ले नहीं पाती ऑरा। मैं गुरुजी की, मुझे भी याद है, मैं राइट साइड पे बैठी होती हूँ और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के स्माइल करते रहते मैं उनकी आंखों में देखती रहती हूँ, फिर नीचे देखती रहती हूँ, मुझे इतना याद है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं लंगर खा ले, तो मेरा ना फिर ड्रीम खुल जाता है और मैं देखती हूँ 5 बजे हैं सुबह के, ड्रीम खुलता है तो 5 बज रहे होते हैं। मुझे उसके बाद बिल्कुल नहीं पता होता कि ये जो गुरुजी जब दर्शन देते हैं तो उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, तो वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ। तो उसके बाद मुझे अगस्त स्टार्टिंग में एक रात में सो रही होती हूँ गुरुजी का सत्संग सुनते ही, और रात को मैं उठती हूँ, मेरी हाथों में संगत जी इतना पेन, अचानक ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा पेन दोनों हाथों में, जैसे पता नहीं कोई चाकू मार रहा हो मेरे हाथों में, मतलब एज इफ समवन वाज स्टैबिंग। मतलब ये, मतलब फिर मेरे को तो बस गुरुजी याद आए, जय गुरुजी। मैं तो बस 3 चीज़ें बोलूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा दर्द किसी को मत देना संगत जी। रात का टाइम मैं गुरुजी को बोली जा रही हूँ, मैंने कोई अरदास भी नहीं करी कि ठीक कर दो, बस मैं ये बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा दर्द किसी को मत देना, ये बोली जा रही हूँ। विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स वैनिश हो गया और मैं आराम से सो गई। कुछ दिनों बाद मेरे दिमाग में दोबारा आया कि उस दिन क्या हुआ। मेरे को इतना, मतलब अचानक ही ऐसे क्यूरियोसिटी जागी कि उस दिन क्या हुआ मेरे साथ, जो अचानक मैंने ऐसे बोला, शुक्राना किया और गायब हो गया दर्द आधे घंटे में। तो जूम का सत्संग मैं सुन के ही हटी थी, गुरुजी सुनवा के हटे थे, तो मैं सत्संग सुन के गुरुजी को बोलती हूँ, तो मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी कोई मेरे को प्लीज़ मैसेज दिखाओ वैसे कि मेरे को समझ आ जाए उस दिन क्या हुआ। तो संगत जी गुरुजी के एक ही ग्रुप में होती हूँ उस टाइम में, तो एक ग्रुप में ना 20 अनरेड मैसेजेस होते हैं, तो उनमें से एक वीडियो होती है। मैं वैसे तो कोई वीडियो आती है तो मैं उसको ऐसे नीचे ही कर देती हूँ स्क्रॉल। तो उस दिन पता नहीं गुरुजी ने मेरी वो वीडियो दिखानी थी, तो वो इतनी अच्छी वीडियो दिखाई गुरुजी ने कि उसमें एक चिड़िया होती है और वो रेगिस्तान में घूम रही होती है। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे इतनी भगवान को कोसती है वो कि आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ना मेरे पास पंख है, ना मैं उड़ सकती हूँ, ना मेरे पास पानी है पीने के लिए, ना खाना है। वो भगवान को कोसती रहती है। तो उसके साइड से एक परी जाती है, परी बोलती है कि परी को वो बोलती है चिड़िया कि परी पूछती है कि क्या हुआ। चिड़िया कहती है कि मैं तो भगवान से बहुत नाराज़ हूँ, उन्होंने ना मेरे को पंख दिए हैं, ना मुझे ना मैं उड़ सकती हूँ, ना मेरे पास खाना है। तो फिर वो परी कहती है अच्छा मैं भगवान के पास जा रही हूँ, तो मैं मैं उनको बताऊंगी भगवान को। तो चिड़िया कहती है अच्छा भगवान से पूछ के आना कि मुझे कष्ट कब तक रहेंगे। तो वो वैसे ही विष्णु जी के पास जाती हैं, तो विष्णु जी से पूछती हैं, नीचे चिड़िया बहुत परेशान है भगवान, तो उसको बहुत कष्ट है, तो उसके कष्ट कब तक रहेंगे। विष्णु जी कहते हैं उसके कष्ट तो 7 जन्म तक रहेंगे। तो 7 जन्म तक रहेंगे। वो फेरी नीचे जाती है, वो चिड़िया को बताती है कि विष्णु जी ने ऐसा कहा है कि जो तेरे कष्ट हैं वो 7 जन्म तक रहेंगे। अगर विष्णु जी एक और बात कहते हैं कि अगर वो शुक्राना करेगी ना, उसके कष्ट क्या पता कम हो जाएं। तो नीचे वो जाके चिड़िया को बताती है फेरी कि चिड़िया भगवान ने तो यही कहा है कि कष्ट तो तेरे को 7 जन्म तक रहेंगे, बट अगर तू शुक्राना करेगी ना तेरे कष्ट क्या पता कम हो जाएं।
वही फेरी एक हफ्ते बाद आती है उस चिड़िया के पास, और वो देखती है चिड़िया के पास जो पहले कमी होती है वो उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ। उसके जो पहले भगवान को बोलती है कि भगवान मेरे पास पंख नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, सब होता है उसके पास। तो फेरी पूछती है ऐसा क्या हो गया जो एक हफ्ते में तुम्हारे पास सब कुछ आ गया? कहती तुमने ही बताया था कि शुक्राना करना चाहिए, भगवान का शुक्राना करने से हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। और ये कथा भगवत गीता में भी लिखा है कि जितना शुक्राना करोगे भगवान का, उससे हमारे कष्ट सच में कम हो जाते हैं। तो वो बताती है, और जो भगवान है 7 जन्म के कष्ट 7 दिन में कटवा देते हैं, क्योंकि वो शुक्राना करती है भगवान का, कोई कंप्लेंट नहीं करती। तो ऐसे ही अगर संगत जी, अगर हमें कोई चोट लग जाए, हम गिर जाएं, हमें फिर भी शुक्राना करना चाहिए भगवान का कि कोई बात नहीं, हमारा आपने कोई कष्ट ही कटवाया है। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने फिर मेरे को कहते हैं गुरु परिवार ही हमारा सच्चा परिवार होता है। तो फिर इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, इतना ब्लेस फील करवाया। एक बार गुरुजी मेरे को ड्रीम में दिखाते हैं कि मैं मेरे घर के पास में ही एक घर है, गुरुजी की संगत का ही घर है। मैं जैसे ही उसमें एंटर करती हूँ, अपनी बहन के साथ होती हूँ मैं, तो मैं गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और मैं अब उनको कहती हूँ कि आप गुरुजी को मानते हो? कहते हैं हाँ हम गुरुजी को मानते हैं। तो वो खाना उनका डाइनिंग टेबल पे लगा होता है, तो मैं उनकी किचन में हैंड्स वॉश करने जाती हूँ और सब खाना खा रहे होते हैं। तब तक मैं जैसी आती हूँ वहाँ पे टेबल पे बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ संगत जी कि वहाँ पे जैसे ही बैठती हूँ मैं देखती हूँ मेरी थाली से खाना थोड़ा खाया होता है। तो मैं पूछती हूँ कि बाकी संगत से कि मेरा खाना किसने खाया है? तो वो कहते हैं गुरुजी ने खाया, गुरुजी ने खाया। मेरा ड्रीम खुल जाता है फिर। मतलब ऐसे ड्रीम में गुरुजी ने इतने आंसर्स दिए मुझे, इतने आंसर्स मतलब जिनका कोई अंत ही नहीं। मतलब इतना ब्लेस फील करवाया है, मतलब इतनी एक एक बात सुनते हैं, वो एक एक बात फील करवाते हैं। फिर गुरुजी ने एक सेवा बख्शी है मुझे अमृत वेला की। कहते हैं मैंने पुरानी संगत से भी सुना है कि गुरुजी ने कभी अमृत वेला के लिए कुछ कहा नहीं ऐसे, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें 24/7 मिलती हैं। बट जो सुबह की ब्लेसिंग्स होती है ना, हमारा एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। इस पर भी गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग, सीमा आंटी दुबई की हैं, उनका गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था। वो गुरुजी के ओल्ड संगत से हैं, तो वो बैठी होती हैं गुरुजी के पास दरबार में। तो उनके एक संगत से गुरुजी के पास एक अंकल बैठे होते हैं, वो ना आईज क्लोज करके बैठे होते हैं। तो वो देखती है, आंटी नोटिस करती हैं उन अंकल और गुरुजी के ना फेशियल एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे हैं। तो वो आंटी को और ऐसे जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इतने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो वो कहती हैं जब मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगी ना, मैं ज़रूर अंकल से पूछूंगी आपके इतने गुरुजी के भी फेशियल, कभी गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, कभी उनके फेस पे फ्राउन आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? और सेम वही अंकल के फेस पे स्माइल कर रहे हैं, फ्राउन आ रहा है। तो वो गुरुजी से जब आज्ञा लेने से पहले जब अंकल ध्यान से हटते हैं, तो अंकल के पास बैठती हैं, अंकल से पूछती हैं कि अंकल एक बात पूछूं? कहते हैं हाँ जी पूछिए। वो बोलते हैं कि अभी मैं कुछ देर पहले नोटिस कर रही थी आपके एक्सप्रेशन ना बड़े, आपके और गुरुजी के बड़े चेंज हो रहे हैं ऐसे। तो कहते हैं हाँ बट मैं वो बहुत अंकल स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटन होते हैं। तो वो फिर भी वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा था, मुझे जानना है। तो वो अंकल कहते हैं कि मैं बता तो नहीं, आप मैं अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको कि मैं जब आईज क्लोज करी मैंने, तो मैं देख रहा हूँ गुरुजी एक लाइट है। आंटी का सत्संग है, सीमा आंटी का यूट्यूब पे। तो वो अंकल बताते हैं उन्हें कि एक लाइट है, मैं आईज क्लोज कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ गुरुजी एक लाइट है, और गुरुजी के शरीर से ना बहुत सारी लाइट निकल रही है, रेज निकल रही है। कोई संगत के ऊपर से जा रही है, कोई संगत के साइड से जा रही है। तो मैं गुरुजी से टेलीपैथी से पूछ रहा हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों, आप इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं, वो गुरुजी उनको टेलीपैथी से जवाब देते हैं, मैं तो देने वास्ते बैठा हूँ, वो ले ही नहीं पा रहे मेरी ब्लेसिंग्स। तो वही संगत जी, हमें गुरुजी तो देने के लिए बैठे हैं, हमें रिसीव करना है। हम कैसे रिसीव करेंगे? पहले तो हम उनके टोटल सरेंडर करके रिसीव कर सकते हैं उनकी ब्लेसिंग्स, पूरा विश्वास करके, अहंकार ना करके। अगर हम अहंकार करेंगे, अगर हम हर चीज़ में बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो गुरुजी कहेंगे फिर तू ही कर ले, मैं क्या कर रहा हूँ फिर। तो वही संगत जी, हमें अपना अहंकार तोड़ना है। गुरुजी के पास जब भी कोई नया
एक और बात, जो हम संगत जी हैं, इतने ब्लेस्ड हैं, गुरुजी ने हमें इतनी चीज़ों से बचाया हुआ है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी खुद कहते थे कि मैं इतने कल्याण तो मैं गुप्त कर देता हूं, तो हमें नहीं पता हमारा कौन सा कल्याण कर रहे हैं, कौन सा कल्याण सच में कर रहे हैं, कौन सा कष्ट काट रहे हैं। इसलिए हमें हर एक पल हर एक पल का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी ने कभी अमृत वेला के लिए कहा तो नहीं संगत जी, बट जो क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स अमृत वेला में सुबह सुबह मिलती है ना, वो उस ब्लेसिंग्स का मतलब वो ब्लेसिंग्स हम रिसीव ही नहीं कर पाते। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो 24/7 ही है, बट जो ब्लेसिंग्स हम सुबह हम ले सकते हैं ना बिना डिस्ट्रैक्शन के, वो तो ब्लेसिंग्स बहुत ही डिवाइन होती हैं। कहते हैं सुबह देवी देवता आसमान में वॉक करते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। और अब मैं गुणगान कर रही हूँ गुरुजी का, गुरुजी बख्श रहे हैं मुझे अपना गुणगान, तो गुरुजी साक्षात इधर बैठे हैं, उनकी मर्जी से ही मैं उनके बारे में बोल पा रही हूँ, उनकी वदाई कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी गुरुजी ने मेरा परिवार बनाया छोटा सा। मेरे को भाई और बहन दिए हैं, गज़ल आंटी और आकाश अंकल मुझे मतलब गुरुजी ने दिए हैं भाई बहन। मुझे याद है अमृत वेला जब मैं 3 बजे कर रही थी गुरुजी का, मैं अपना फ़ोन खोल के बैठी थी। मेरा एक फेवरेट स्वरूप है, वैसे तो सारे गुरुजी के फेवरेट स्वरूप है, मैं रोई जाऊँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, रोई जाऊँ और गुरुजी से मन ही मन बोली जाऊँ, गुरुजी मतलब फ़ोन खोल के बैठी हूँ गुरुजी का स्वरूप, वो गुरुजी का ब्लेस स्वरूप है। पता नहीं मेरी गैलरी में कैसे स्क्रीनशॉट लिया गया और कैसे पहुँचा वो अपने आप, मुझे नहीं पता। तो मुझे गुरुजी का ब्लेस स्वरूप है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप खोल के बैठी हूँ, गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी क्या आप हो इधर, सुन रहे हो। मैं ऐसे मतलब अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, और मेरे दिमाग में आया गुरुजी मैं आपको काला टिक्का लगा रही हूँ, आपको मेरी नज़र ना लग जाए। मतलब मेरे दिमाग में देखो जो दुनिया की नज़र उतारते हैं वो मैं उनको कह रही हूँ कि मैं आपको काला टिक्का लगाती हूँ गुरुजी, नज़र ना लग जाए आपको। संगत जी मैं फ़ोन खोल के जैसे मैं अमृत वेला गुरुजी ने सुनवा रहे थे मुझे, जैसे जैसे सुनवा रहे थे मैं सुन रही थी, और फ़ोन पे गुरुजी का वही स्वरूप खोल के बैठी थी, रेड चोले में जो बड़े मंदिर में है, मैं खोल के बैठी थी। मैं देखी जा रही गुरुजी को, मैं रोई जाऊँ कि गुरुजी आप हो क्या। तो मैंने काला टिक्का लगाया गुरुजी को, गुरुजी आपको मेरी नज़र ना लग जाए। उसी टाइम मैंने गुरुजी का ऐसे ना, अगर आप संगत जी आप फ़ोन खोल के बैठो अपने आप 2 मिनट में ऑटो लॉक लग जाता है, 2 मिनट के 30 सेकंड्स में ऑटो लॉक लग जाता है। मैंने गुरुजी को निहारती रहूँ, तो मैं गुरुजी के बार बार फ़ोटो पर टैप कर रही थी कि फ़ोन बंद ना हो जाए, ऑटो लॉक ना लग जाए। तो अचानक ही मेरे को टेलीपैथी होती है गुरुजी की, हुण वेखी नज़ारे, अचानक ही ऑल ऑफ सडन इतनी स्ट्रॉन्ग रात को 3 बजे के करीब मेरे को टेलीपैथी होती है, हुण वेखी नज़ारे। संगत जी क्या नज़ारे दिखाते हैं, फ़ोन ही बंद नहीं हुआ 1 घंटे तक, और इतने डिवाइन दर्शन, और मेरे को इतना टेलीपैथी से इतनी बातें करके गए हैं गुरुजी, इतनी ज़्यादा बातें मतलब जिनका कोई हद ही नहीं, इतना ब्लेस्ड फील करवा के गए हैं। और मुझे बोलते हैं हुण वेखी नज़ारे, और मैं गुरुजी से मन में बोल रही हूँ गुरुजी इतनी बुद्धू मैं कि मैं उनको गुरुजी को बोल रही हूँ मन में, गुरुजी आप जहाँ होते हो ना आप अपनी फ्रेगरेंस फील करवाते हो, क्या आप यहाँ पे हो। और मुझे गुरुजी कहते हैं कमली मैं तेनों दर्शन दे रहा हूँ, हो क्या कम है। मतलब इतना ब्लेस्ड फील करवाया गुरुजी ने जिसका कोई हद ही नहीं, मतलब इतना जितना गुणगान करूँ उतना कम। मैं गुरुजी के आगे ना कोई, गुरुजी 10 द्वारों से ऊपर है। मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम में ये भी दिखाया, दर्शन दिए गुरुजी ने कि मैं अपने घर के पीछे सत्संग में एक आंटी हैं मेरे घर के बैकयार्ड में, मैं वो 2nd या 3rd फ्लोर पे मैं उनके बैठी हूँ, और ना संगत बैठी है काफ़ी सारी, तो मैं 4 के ग्रुप में बैठी हूँ और मेरे साथ ना संगत बैठी है, जैसे 4 के ग्रुप में उन्होंने कहा है कि सत्संग शेयर करो अपना। तो मेरे को एक आंटी कहती है आपको पता है गुरुजी कौन है। मैंने कहा नहीं आप बताइए कौन है। कहते वो महाशिव है, वो 10 द्वारों से ऊपर है, वही हैं जो दुनिया को चला रहे हैं और उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। वो तो गुरुजी खुद साक्षात कहते थे कि मेरी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और गुरुजी खुद बार बार ऐसे बोलते थे पुरानी संगत को भी कि मैं रब हूँ, तो बाद विच पता लगेगा कि धरती विच रब आया सी। और सच में शिव पुराण में भी लिखा है, गुरुजी जो शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं, शिव पुराण में भी लिखा है कि जब जब अधर्म आएगा तो तब महाशिव को गुरु का रूप धारण करके आना पड़ेगा धरती पर, अपनी शरण में लेना पड़ेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम जो संगत है गुरुजी की इतनी ब्लेस्ड हैं,
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी संगत को कि प्लीज़ गुरुजी के स्वरूप को एडिट मत किया करें। गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी खुद कहते थे साक्षात बैठा हूँ मैं वहाँ पे। गुरुजी के स्वरूप प्लीज़ एडिट मत किया कीजिए। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनवाइए। बीच में आपको लगेगा कि ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ये कोई आपको लगेगा संगत, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप प्लीज़ किसी की बातों में ना आइए। गुरुजी वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं विश्वास की, कि विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरुजी ने गुरबानी इतनी अच्छी सुनवाई अमृत वेला में, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। शायद गुरुजी दिमाग में डाल रहे हैं, वो शेयर करनी चाहिए। तो विश्वास में कितनी ताकत होती है मैं वो बताना चाहूँगी। तो गुरुजी क्यों बार बार बोलते थे मेरे पे विश्वास रखो। विश्वास से तो पत्थर में भी भगवान ला सकते हैं, तो क्या विश्वास में इतनी ताकत है। मैं उसका एक बात बताना चाहूँगी। डॉक्टर मार्क करके एक हैं डॉक्टर अमेरिका में, और ये सच में घटना है। डॉक्टर मार्क ने दुर्लभ से दुर्लभ कैंसर का ट्रीटमेंट निकाल लिया। बच्चों को कैंसर होते, ल्यूकीमिया हो गया, बीट एनी कैंसर, उन्होंने सच में ट्रीटमेंट निकाल लिया। बट वो भगवान को नहीं मानते, वो अपने कर्मास को मानते हैं और वो मेहनत को मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, वो बिल्कुल नास्तिक, एथिस्ट। तो एक दिन क्या होता है, वो अमीरों का इलाज करते, गरीबों को बिल्कुल इलाज नहीं करते। तो एक दिन क्या होता है, अमीरों से इतने पैसे लेते हैं वो। तो एक दिन क्या होता है, वो जाते हैं वहाँ पे फ़्लाइट लेते हैं। तो अचानक ना उनकी फ़्लाइट कोई अचानक लैंडिंग हो जाती है उनकी फ़्लाइट पे। अजीब सी जगह पे अचानक लैंडिंग हो जाती है। तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आसपास कुछ नहीं होता। तो वो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक घर दिखता है उन्हें, वहाँ पे घर दिखता है। तो वो घर में थोड़ा जाते हैं, देखते हैं कि क्या कौन है, घर में कौन रह रहा है। यहाँ पे आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो यहाँ कौन रह रहा है। तो जैसे ही जाते हैं वो अंदर देखते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली होती है। आंटी आती है वहाँ पे, वो मतलब डॉक्टर मार्क कहते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो वहाँ पे वो बिठाती हैं उन्हें वहाँ पे आंटी। तो आंटी पानी वानी पूछते हैं। तो डॉक्टर मार्क पूछते हैं ये अंदर आपका रूम कौन सा है। तो वो कहते हैं मेरा ये मंदिर है। कहते कोई भगवान होते ही नहीं, आप क्यों पूछते भगवान को। डॉक्टर मार्क उन आंटी को कहते हैं मेरे को पता है मेरे भगवान हैं, वो हैं और मुझे पूरा विश्वास है उन पे, एक दिन वो ज़रूर आएंगे मेरी रक्षा करने। तो आंटी अंदर मंदिर में चली जाती हैं, अरदास करके रोते रोते डॉक्टर मार्क के पास आती हैं। तो डॉक्टर मार्क जब वो आंटी की बात सुनते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है वो जो आंटी बताती हैं उन्हें। तो डॉक्टर मार्क पूछते हैं आंटी अब रो क्यों रही हो। तो आंटी कहती हैं कि मेरे बेटे को कैंसर है और मैं भगवान के आगे रोज़ अरदास करती हूँ कि डॉक्टर मार्क करके एक डॉक्टर हैं, मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकती भगवान, बट आप प्लीज़ उन्हें मेरे पास ले आइए और आप मेरे बेटे को ठीक करवा दीजिए। वो अमीरों का इलाज करते हैं, गरीबों का इलाज नहीं करते। ये बात सुन के डॉक्टर मार्क को यकीन हो जाता है कि वो सोचते हैं, फिर सब कुछ रिकॉल करते हैं कि कैसे उनकी लैंडिंग होती है और कैसे वो इनके घर तक अचानक पहुंचते हैं। मतलब इतना वो उनकी ये जो बात है प्रॉपर उनको पूरी लाइफ ही बदल देते हैं, बदली जाती है उनकी ये बात सुन के कि मतलब कैसे विश्वास में कितनी ताकत है। उन माँ को भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान को आना पड़ेगा, मतलब उनके बेटे को ठीक करने के लिए। और देखो वो अरदास करने के डॉक्टर मार्क आएंगे, वही मैं तो जान नहीं सकती, डॉक्टर मार्क को आप ही लेके आओगे। और खुद ही गुरुजी कैसे उनको अपने पास, मतलब कैसे भगवान उनको कैसे लेके आते हैं और मतलब कैसे ठीक करते हैं और उनकी कैसे वो भगवान को पे विश्वास हो जाता है। इसलिए विश्वास में इतनी ताकत है। कहते हैं गुरुजी पे विश्वास हमें कभी हमारा डगमगाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही करते करते आकाश अंकल जो मेरे भाई हैं, तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। तो उन्होंने बताया था उनको त्रिशूल दर्शन होते हैं गुरुजी के, और मतलब ऐसे गुरुजी दर्शन कराते हैं अभी भी। ओम के दर्शन हो गए, उनके हाथ पे परमानेंट त्रिशूल बने हुए हैं। तो गज़ल आंटी जो मेरी बहन है उनको भी दर्शन ब्लेस करे हुए हैं। तो मैं एक दिन मतलब मैं मम्मा को बता रही होती हूँ कि मम्मी देखो कितने ब्लेस्ड होते हैं गुरुजी के, जो संगत है कितनी ब्लेस्ड है। गुरुजी दर्शन देते हैं, मतलब दर्शन कैसे करते हैं, ब्लेस्ड कैसे फील करवाते हैं, हाथों में प्रॉपर वो त्रिशूल बनवा के, ओम बना के। तो मैं अगले दिन ही संगत जी
मेरे लेफ्ट हैंड में मेरी नज़र जाती है और मेरे हाथ पे प्रॉपर त्रिशूल बना हुआ है, हाथों पे प्रॉपर। गुरुजी ने ऐसे मतलब कैसे मैं जिसका कोई जवाब नहीं, इतना ब्लेस्ड फील करवाया है। मेरे वेन से प्रॉपर त्रिशूल बना हुआ है मेरे हाथों पे, गुरुजी ने मेरी वहीं नज़र डलवाई। मैं एक और सत्संग, अब तो जितना गुणगान करूं गुरुजी का उतना कम है, मतलब क्या क्या बोलूं, उनकी लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं उनकी बड़ाई करने के लिए, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करवाते हैं। पता नहीं, काफ़ी बातें तो बहुत, मतलब सत्संग तो बहुत है, मैं बोलती रहूँगी, बट गुरुजी मेरे को और मतलब जो मेरे को याद दिला रहे हैं, मेरी भाभी हैं श्वेता भाभी, वो भी गुरुजी से काफ़ी कनेक्टेड हैं, वो अभी भी ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, वो काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। तो जब मैं मैंने उनको बताया कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड फील करवाई हूँ, तो उन्होंने भी सत्संग शेयर करा था कि कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं वो बताना चाहूँगी। जो उनकी मदर इन लॉ हैं, उनके पैर में 2 साल पहले प्रॉब्लम हो गई थी। सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सत्संग बताने में प्लीज़ मुझे माफ़ करना। उनको पैरों में 2 साल पहले डॉक्टर, उनके पैर अचानक काले पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर एम्स में दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है उनके पैर में। तो वो कहते हैं ना वो आंटी बैठ पाती है ढंग से, उतना दर्द होता है उन्हें, ना वो चल पाती हैं। तो एक दिन वो बड़े मंदिर होती हैं, तो बड़े मंदिर मुझे याद नहीं है, सत्संग में होती हैं, सॉरी गुरुजी। तो बैठी होती हैं, एक चेयर छोड़ के ना एक आंटी बैठी होती हैं, वो चाय प्रसाद पी रही होती हैं। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, अगर हम चाय प्रसाद पीते हैं, अगर उन आंटी की थोड़ी सी चाय प्रसाद बच गई होती है, तो वो कोसी होती है उनकी चाय, इतनी गर्म भी नहीं होती। तो जैसे ही वो आंटी उठती हैं, तो पता नहीं कैसे वो चाय प्रसाद जो श्वेता भाभी की मदर इन लॉ के पैर में गिर जाती है अचानक ही, ऑल ऑफ सडन, और उन आंटी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, उन पे गिर जाती है। और इतनी ऐसे उनको होता है कि इतना मतलब जैसे आपको कोई पैर में प्रॉब्लम है, कुछ गरम चीज़ गिर जाए, कितना बुरा, कितना दर्द होता है। तो चाय तो कोसी होती है, पता नहीं कैसे, मतलब उनको इतना दर्द होता है, इतनी जलन होती है, तो वो उनके पैरों पे पता नहीं छाले पड़ जाते हैं। तो जैसे ही वो घर आती हैं, तो 1-2 दिन में जो काला पैर में काला होता है, इन्फेक्शन होता है, पैर काले होते हैं, जिसकी वजह से वो रेड पड़ते हैं, और 1 हफ्ते में वो रेडनेस और कालापन अपने आप चला जाता है, पूरा इन्फेक्शन। शुक्राना गुरुजी। तो जब वो एम्स के डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाती हैं, तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, रिपोर्ट बदली गई। वो जो जिनका इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं, चाय प्रसाद गिर के कैसे वो उनका ठीक कर देते हैं, प्रॉपर इलाज कर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे कितनी मेहर बरसाते हैं गुरुजी, जिनका कोई हद नहीं। मैं बताना चाहूँगी, जैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने साथ, उनकी मर्जी के बिना तो कोई जोड़ नहीं सकता। गुरुजी खुद बताते थे, जैसे गुरुजी ने मेरे को इतने सत्संग सुनवाए, आरती आंटी का सत्संग सुनवाया कि वो गुरुजी महाराज के पास गई, मतलब कपूर अंकल का, कि गुरुजी उनको खुद कहते हैं कि अब आए हो, पहले क्यों नहीं आए। तो वो कपूर अंकल उन्हें कहते हैं गुरुजी को, अब आ गए हम, आप सारी कसर पूरी कर दूंगा गुरुजी मैं। गुरुजी कहते हैं नहीं, अब बुलावा तुम्हारा अब है, इसलिए आए हो। कहते मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कोई नहीं जुड़ सकता, और ये सच में साक्षात बात है, उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं जुड़ सकता। मैं संगत जी पिछले साल अक्टूबर में जब मैं बड़े मंदिर में बोल के आई कि अगर कोई शक्ति मुझे खुद जोड़ेगी, मैं मूर्ख हूँ, अब मुझे रियलाइज़ होता है, मैं भगवान को बोल के आई हूँ मुझे खुद जोड़ो। और वो इतने दयालु हैं, हमारे भोले भंडारी हैं, उन्होंने कैसे मुझे जोड़ा, जिसका कोई अंत नहीं, बेअंत शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना, लख शुक्राना। मतलब मैं सत्संग तो बहुत हैं। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी अपने पापा के साथ, तो गुरुजी मना करते थे पेंटिंग सीनरीज घर में नहीं लगानी चाहिए, हमें नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी आती है, कौन सी उसमें होती है नेगेटिविटी। गुरुजी के वचन है साक्षात, हमें नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी होती है। और एक और चीज़, जैसे मैं बीच में पंडितों, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर पे इतना बिलीव करने लग गई थी, मैं उसका भी एक गुरबानी का बताना चाहूँगी। पहले मैं बताती हूँ, मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, तो ड्राइंग रूम में जो मेन वॉल है उसके पापा बैठे थे सोफ़ा पे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी सीनरी, इतनी हैवी सीनरी लगी हुई थी। तो
मेरी मम्मा पापा कुछ टीवी पे चला रहे थे उस टाइम, तो मम्मा 1 सेकंड पहले आवाज़ मारती पापा ने कि चैनल चेंज करो, पापा 1 सेकंड पहले आ गए हुए। और वो सीनरी इतनी हैवी संगत जी, अगर पापा के सिर पे गिरती तो भगवान ना करे क्या होता। गुरुजी ही थे जो मम्मी के मत में डाला कि चैनल चेंज करवाओ, और पापा आगे होते हैं। अगर पापा पीछे होते, वो सीनरी पापा के सिर पे गिरती तो पता नहीं क्या होता। तो जय गुरुजी, मेरे उस टाइम जैसी सीनरी गिरी, पापा तो आगे हो गए थे, तो सोफा पे जैसे गिरी, मेरे मन से यही निकला, जय गुरुजी आपने ही बचाया है, वरना तो कोई शक्ति नहीं बचा सकती। कहते हैं महाशिव की शरण में आ गए तो कोई भी उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो वो अपनी संगत के साथ जो हो रहा है वो चाह रहे हैं तो ही हो रहा है। कोई ग्रह नहीं आपको कुछ कह सकता उनकी मर्जी के बिना। तो उनकी मर्जी के बिना तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता कोई ग्रह। तो वैसे ही मैंने अब तो फास्ट रखना भी गुरुजी ने मुझसे छुड़वा दिया। मैंने, क्योंकि अब गुरुजी मेरे को मिल गए, मैं फास्ट रखने की किसके लिए रखूं फास्ट, जब महाशिव भी मेरे साथ है तो फास्ट किसके लिए रखूं। तो एक मेरे को वो गुरुजी एक और मेरे को दर्शन करवाते हैं, टेलीपैथी, वो दर्शन तो नहीं, टेलीपैथी होती है गुरुजी की, कि हम टेलीपैथी, वैसे तो हम इतने, मैं तो इतनी तुच्छ हूँ इंसान कि क्या मतलब उनकी महिमा का गुणगान करूँ, वो खुद ही करवा रहे हैं। उनकी गुरुजी मेरे को दर्शन कराते हैं कि मैं बस में जा रही हूँ और बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस ना खाई में गिर जाती है। तो मैं खाई से निकलती हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं होता, बस पूरी ऐसे तबाह हो जाती है। मैं निकलते निकलते वहाँ से खाई से आ रही हूँ और मेरा भाई खड़ा है वहाँ पे। जब मैं ऊपर चढ़ के आ रही हूँ खाई से तो मेरा भाई खड़ा है, मैं भाई को बता रही हूँ, भाई मेरे को ना गुरुजी ने बचाया है, गुरुजी ने बचाया। मैं ये ड्रीम में मेरे को ये आ रहा है कि गुरुजी ने बचाया है, गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी हमारे सपने में ही काट देते, हमारे तक आने ही नहीं देते। तो पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरुजी ने। मैं ये भाई को मैं ड्रीम में बोल रही हूँ कि गुरुजी ने बचाया है, गुरुजी ने बचाया है, गुरुजी के अलावा कोई नहीं बचा सकता, मैं ये बोल रही हूँ। और मेरा ड्रीम खुल जाता है। वो ड्रीम क्या, वो दर्शन ही होते हैं। मैं फिर उसके बाद मैं तो संगत जी नहीं जुड़ी थी, मुझे नहीं पता, मेरे मत में तो मैं गुरुजी से अभी नहीं जुड़ी हूँ, बट उनको पता है कि मेरा कितना जन्मों का उनसे नाता है, उनको ही पता है। तो सत्संग तो मैंने गुरुजी का कभी कराया नहीं घर पे, क्योंकि नई जुड़ी थी। सत्संग पे ज़रूर गई हूँ अपनी भाभी के यहाँ पे, जब बुलावा ऑफिस से जाके लंगर प्रसाद कर लिया। भाभी क्योंकि गुरुजी को मानती हैं, वो मेरे घर के पास रहती हैं। तो एक दिन मैं सत्संग का, मेरे को हो रहा था कि सत्संग करवाना है, मन में भी आ रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप सत्संग करवाना है ना, आप गुरुजी मेरे को खुद ही बताओगे सत्संग करवाना है, मैं ऐसे ही बोल रही थी, मतलब बोला मैंने। तो मेरे को गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं कि मैं सत्संग कर रही हूँ। नहीं, हाँ, उससे पहले, सॉरी संगत जी, उससे पहले एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मुझे एक ड्रीम आता है, मैं अपने घर के बैकयार्ड में खड़ी हूँ और मेरे सामने 2 लोग हैं, मुझे कह रहे हैं आपको ट्यूसडे सत्संग में आना है ज़रूर। मेरे को ये बोलते हैं ऐसा कुछ कि सत्संग है गुरुजी का, आपको आना ज़रूर है। तो मैं गज़ल आंटी हैं जो मेरी बहन है, मैं उनको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया गुरुजी का। कहती हैं वो चाहते तुम सत्संग करवाओ। मेरे मन में तो होता है काफ़ी टाइम से कि सत्संग करना है गुरुजी का, गुरुजी ने डाला हुआ था। तो मैं अमृत वेला करके हटी थी। तो मैं जो आकाश भाई है, मैं सत्संग में भी शेयर कर रही थी कि अगर गुरुजी आपने करवाना है ना सत्संग, तो आप मेरे को, मैं बहुत ना समझूँ ना, बहुत मेरी बुद्धि नहीं है इतनी, प्लीज़ आप ही बताओगे मुझे, आप ही कोई मेरे को दर्शन देके या टेलीपैथी से आप ही बताओगे कि सत्संग करवाना है घर में। वो आपने मतलब जो मैसेज दिया है गज़ल आंटी के थ्रू कि मतलब सत्संग कराने का ही मैसेज है, जो ड्रीम में भी दिखाया है। तो मेरे संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 5 या 6, 5:30 बजे के करीब अमृत वेला करके सोती हूँ मैं। तो मेरे को ड्रीम आता है, मैं अपने घर में खड़ी हूँ और मेरे आसपास संगत है, और मैं, गुरुजी मेरे को ये भी बताते हैं कि सत्संग क्या शेयर कर रही हूँ मैं। गुरुजी मेरे को दिखाते हैं कि जो गुरुजी का स्वरूप है, संगत जी ये जो स्वरूप है गुरुजी का हमारे पास आता है अपने आप, वो गुरुजी की मर्जी होती है तो ही आता है। जो उनको स्वरूप भिजवाना होता है ना हमारे पास, ये चरण स्वरूप और ये गुरुजी के डिवाइन स्वरूप गुरुजी खुद ही आए हैं, तो उनकी मर्जी से ही आता है। मैं ये ड्रीम में बोल रही हूँ
संगत को सत्संग सुना रही हूँ। और आप खुद संगत जी आप विश्वास करेंगे कि अगर आपको कोई सपना वैसे आता है तो आपको आपके सपने में कोई कंट्रोल नहीं होता, सपना आके चला जाता है, आप कोई बातें भूल जाते हो, कोई बातें याद नहीं रहती। बट जो गुरु जी का सत्संग सपना होता है वो साक्षात गुरु जी आते हैं, वो दर्शन देते हैं या टेलीपैथी आपको कोई मैसेज देते हैं। तो वो गुरु जी का सत्संग का मैसेज था मेरे लिए। मैं अपने घर के लॉबी में खड़ी हूँ और क्या बोलते हैं संगत मेरे आसपास हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे आप मानेंगे नहीं, ड्रीम में मेरा बिल्कुल कंट्रोल है कि मैं क्या सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं खड़ी हूँ लाइव, मेरी आत्मा ले जाके गुरुजी ने मेरे को सच में खड़ा कर दिया। ऐसा मेरे को सत्संग उसमें ड्रीम में मेरे को फील कराया गुरुजी ने, और मेरे को बोला कि मैं ड्रीम में शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप है गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं आता, और जो उनको भेजना होता है वही स्वरूप आता है, उनकी मर्जी से स्वरूप आता है। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, गुरुजी मेरे को अभी याद दिला रहे हैं, सत्संग तो इतने सारे हैं जो गुरुजी याद दिला रहे हैं, मैं बताती जा रही हूँ। जब मैं स्वरूप का गुरुजी को बोलती थी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, तो ना मेरा येलो फेवरेट गुरुजी का स्वरूप था कि मैंने गुरुजी अगर आप इस स्वरूप में आ गए ना मेरे घर, मेरा तो मैं तो ऐसे बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आप इस स्वरूप में आ जाएं तो। बट गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने जिस स्वरूप में आना है उन्होंने आना है। तो मेरे को मैं यही मैसेज सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं, गुरुजी की जो स्वरूप होता है गुरुजी की मर्जी से ही आता है। और मतलब काफ़ी मतलब मेरे को फिर मैं खड़ी हूँ साथ मेरी एन सर्कल करके मेरे को संगत बैठी है और सामने जोत जल रही है। जोत में ना अचानक फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट कि दर्शन जैसे गुरुजी दर्शन देते हैं ना, जोत ऐसे फ्लक्चुएट होती है। तो मुझे ड्रीम में वो दिखते हैं जोत फ्लक्चुएट हो रही है। तो संगत कहती है कि गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरा ड्रीम खुल जाता है, मैं इतनी खुश, गुरुजी ने मेरे को तो मैसेज दे दिया कि मेरे को सत्संग करवाना है। मैं शेयर करती हूँ कि आकाश अंकल और गजल आंटी से जो मेरे भाई बहन है कि मेरे को तो गुरुजी ने ड्रीम दिखा दी कि सत्संग करवाना है। तो मतलब गजल आंटी आप तो सही कह रहे थे, ये तो सत्संग का ही वो है मैसेज। तो मैंने कहा, और मेरे को ड्रीम में ये भी दिखाते हैं कि समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद रखना है और एक मीठा रखना है। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ये भी दिखाया। तो मैं फिर जैसे जैसे गुरुजी ने ट्यूसडे सत्संग रखवाया, आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैं ना मेरे पास कोई उस टाइम प्लेलिस्ट थी, मैंने सीधा डायरेक्ट गुरुजी ने, हाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं, गुरुजी दिमाग में डाल रहे हैं कि जब गुरुजी ने जब क्या बोलते हैं सत्संग का मेरे दिमाग में डाला, तो उसके बाद मेरी भाभी से जो मेरी गुरुजी को मानती हैं, जिनके सत्संग में जाती थी, तो मैंने उनको कॉल करा कि गुरुजी का सत्संग करना है, मेरे पास तो चोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाभी कहती मेरे पास चोला है, मैं कल तक भिजवा दूंगी। और भाभी ने प्रॉपर, गुरुजी ने ही करवाना था, वो तो भाभी तो एक माध्यम है, तो वो करवाते कैसे करवाते हैं भाभी के थ्रू प्रॉपर सत्संग। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं भाभी मेरे को बताती हैं कि कैसे कैसे करना है, चोला होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो जैसे गुरुजी का प्लेलिस्ट तो मेरे पास होती ही नहीं उस टाइम जब सत्संग स्टार्ट होता है। गुरुजी का टाइमिंग भी गुरुजी रखवाते हैं, जो टाइमिंग भी थे सत्संग की गुरुजी ने रखवाए। तो क्या बोलते हैं, जब सत्संग प्लेलिस्ट तो होती नहीं, यूट्यूब पे डायरेक्ट प्ले करती हूँ। आप संगत जी अगर आप यूट्यूब पे 2 घंटे का कुछ भी चलाएंगे, उसमें आपको पता है ऐड आती है। और मैं गुरुजी से अरदास करी जाऊँ, गुरुजी ऐड मत लाना प्लीज़, सत्संग में ऐड मत लाना, मेरे पास तो प्लेलिस्ट भी नहीं है, और कैसे होगा अगर आप मतलब ऐड मत लाना। और आप मानेंगे नहीं, 2 घंटे की प्लेलिस्ट एक भी ऐड नहीं आती। मैं जब गुरुजी के उसमें गद्दी के पास बैठी, मैंने कहा गुरुजी सत्संग चल ही रहा था, मैंने कहा गुरुजी, मन में बोल रही गुरुजी आपने तो मेरे को ड्रीम में दिखाया कि आप आते हो, तो आप तो मेरे को कोई एक मतलब वो भी नहीं, मेरे को कुछ फील हो रहा कि आप आए हो। तो मैं जैसे ही मेरी दादी उठती हैं सत्संग के बीच में से, वो अंदर जाती हैं, तो मैं देखती हूँ लॉबी की ना लाइट फ्लिकर कर रही होती है। मेरे दिमाग में आ जाता है लाइट तो फ्लिकर तभी करती है, लाइट तो बिल्कुल सही होती है वैसे, बट अचानक ही कैसे फ्लिकर करती है वो। मेरे को गुरुजी दिमाग में डालते हैं कि जब लाइट फ्लिकर करती है, बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, तो गुरुजी साक्षात आते हैं वहाँ पे। तो मेरे दिमाग में ऐसे गुरुजी डाल देते हैं कि लाइट फ्लिकर हो रही है, फिर लाइट अपने आप चल जाती है। जब मैं बैठती हूँ सत्संग के लिए गुरुजी के पास, तो लाइट अपने आप प्रॉपर जल जाती है। तो उसके बाद मैं बैठती हूँ, तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, प्लेलिस्ट जो गुरुजी यूट्यूब पर चलवाते हैं मेरे से, उसमें तो एक तो पहली बात उसमें कोई ऐड नहीं आई। 2 घंटे की प्लेलिस्ट बिना ऐड के यूट्यूब में
बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। वो तो मुझे यकीन दिला चुके हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही बैठती हूँ तो जो शब्द चल रहा होता है संगत जी, आप मानेंगे नहीं, वो शब्द बीच में रुकता है और पता नहीं कौन सा चानन वाला अचानक, जैसे चानन मेरे को याद नहीं है, चानन विच रोशनी कुछ ऐसे करके शब्द अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे गुरुजी दिमाग में डालते हैं कि गुरुजी ने ही फ्लिकर करा, गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने ही शब्द चेंज करके मेरे दिमाग में डाला कि हाँ मैं आया और देख सुन चानन विच रोशनी, ऐसे कुछ करके, मेरे को याद नहीं है। आप मानेंगे नहीं, शब्द प्रॉपर चल रहा है और ऐसे अचानक से बीच में मतलब आ जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना बोलूँ उतना कम है। अनंतम शुक्राना। और अपने आप से प्लीज़, मैं अगम अगोचर तेरा अंत न पाया गुरुजी, ऐसा ही सबको जोड़े रखना अपने चरणों से। और संगत जी प्लीज़ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ग्रेस मैसेजेस ना फॉरवर्ड कीजिए प्लीज़। गुरुजी नहीं लिखते वो मैसेजेस संगत लिखती है। प्लीज़ आप ग्रेस मैसेजेस ना फॉरवर्ड कीजिए कि 23rd, जैसे आज 28 है, 28 को गुरुजी ने ये मैसेज लिखा है। गुरुजी अगर आप गुरुजी के बारे में आपको पता होगा तो आपको पता होगा गुरुजी इतना बोलते ही नहीं थे कभी, जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर होता था। तो जो ग्रेस मैसेजेस होते हैं वो संगत लिखती है, जो आपको सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ और उस कनेक्शन में कोई ना आए। मैं एक और बोलना चाहूँगी गुरुजी, आप हमारी संगत की हमारी बाँह फड़ के रखना, हमारी पकड़ बहुत कमज़ोर है। आप ही बाँह पकड़ के रखना, आप ही आगे बढ़ाना हमें, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं गुरुजी 90% कर्म तो माफ़ कर देते हैं, 10% भी हमारे लिए हमारे लिए मुश्किल होती है। बट काटते भी कर्म उनके हैं जो उन पे विश्वास रखती है संगत। इसलिए आप उन पे डायरेक्ट विश्वास रखिए, उन पे सरेंडर करिए और उन पे पूर्ण विश्वास रख के उन पे ही भरोसा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मतलब कभी अमृत वेले का मैं एक और बोलना चाहूँगी, गुरुजी ने कभी बोला तो नहीं, बट जो ब्लेसिंग्स हमें सुबह रिसीव होती हैं वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के वो कभी नहीं हम किसी टाइम फील नहीं कर सकते। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।